जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, ये मुस्लिम तंत्र और हिंदू तंत्र, ये दो प्रकार के तंत्र होते हैं, और इन दोनों में से कौन सा तंत्र ज़्यादा ताकतवर है। या फिर कई बार हमने सुना है कि भाई किसी मुस्लिम ने तंत्र किया है और मुस्लिम तंत्र कटना बहुत मुश्किल हो जाता है या कटता नहीं है, तो इस पर एक वीडियो बनाइए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई मुस्लिम तंत्र क्या है, हिंदू तंत्र क्या है, क्या कारण है, क्या होता है, जो सच्चाई है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो जानकारी हाथ से निकल जाएगी। और इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं सुनना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि सभी मंत्रों में, चाहे वो हिंदू मंत्र हों, तंत्र हों, या फिर मुस्लिम मंत्र हों या तंत्र हों, भगवान का नाम सबसे पहले आता है। उस परमपिता परमेश्वर का नाम सबसे पहले आता है। हिंदुओं के जो मंत्र हैं उनमें ओम लगता है, सबसे पहले ओम लगाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि साबर मंत्रों में ओम भी नहीं लगाया जाता, सीधा सीधा मंत्र ही होता है। लेकिन अब कारण क्या है, वो मैं कारण आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। देखिए, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र भी होते हैं और साबर मंत्र भी होते हैं, भूत डामर मंत्र भी होते हैं। तो अलग अलग मंत्रों की रचना हुई है। और इन सभी में जो वैदिक मंत्र हैं, ताकतवर तो वो भी हैं, अपना काम तो वो भी करते हैं, लेकिन जो साबर मंत्र हैं वो उनका वार जो होता है वो सटीक होता है। मतलब कि एक बार के लिए जो वैदिक मंत्र है वो आपका फेल हो सकता है, लेकिन साबर मंत्र फेल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि साबर मंत्रों में दुहाई दी जाती है, देवता को या देवी को बांधा जाता है, उसको आन दी जाती है कि तुम ऐसा तुम्हें करना होगा। मतलब कि उस देवता को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ज्यादातर जो मुस्लिम मंत्र हैं वो साबर मंत्र हैं। शुरुआत में उनमें जैसे हमारे हिंदू धर्म में ओम लगता है, वैसे ही उनमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लगता है। किसी में बिस्मिल्लाह लगता है, किसी में रहमान रहीम लगता है। मतलब कि बिस्मिल्लाह उनका जरूर लगता है। अब उसी तरीके से जैसे कि ओम का मतलब है कि अनंत, जो अनादिकाल से अनंत है, जो कि परमात्मा है, ओम, वो ओम की ध्वनि है। वैसे ही उनके धर्म में अल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये सब चीजें लगती हैं। लेकिन उससे आगे जब आप मंत्र देखोगे तो वो पूरा साबर मंत्र होता है कि उसमें जो शब्द होते हैं वो उर्दू या फारसी के ही होंगे या अरबी के होंगे, और आगे उनका जो मतलब होगा वो साबर मंत्र की तरह होगा, बिल्कुल एकदम। और जो हिंदू धर्म के मंत्र हैं, जो साबर मंत्र हैं, उनमें भी वो हिंदी में होंगे, लेकिन उनका वो जो होंगे वो बिल्कुल एकदम ग्रामीण बोलचाल की भाषा में होंगे। और उनमें भी दुहाई दी जाती है या आन दी जाती है। और जो मुस्लिम मंत्र हैं उनमें भी आन दी जाती है या दुहाई दी जाती है। मतलब कि या देवता को गाली दी जाती है, मतलब कि देवता को बाध्य किया जाता है
कार्य करने के लिए कि तुम्हें ये कार्य करना ही पड़ेगा, मजबूर कर दिया जाता है इन मंत्रों में। अब अगर आप साबर मंत्र को वैदिक मंत्र से काटने लगो तो कई बार साबर मंत्र नहीं कटते हैं। अब कैसे? क्योंकि वैदिक मंत्रों में सिर्फ याचना की जाती है, याचना की जाती है उसमें कि हे प्रभु आप मेरे इस काम को कीजिए। अब इसमें उनकी मर्जी है, उस देवी या देवता की मर्जी है कि वो उस काम को करे या ना करे, क्योंकि आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, उसमें आप उनके भक्त हो। और जो साबर मंत्र हैं, साबर मंत्र में बाध्य किया जाता है करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा ये। तो जो मुस्लिम तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं उन्होंने साबर विद्या को इस्तेमाल किया है। अब जब उन्होंने साबर विद्या को इस्तेमाल किया है और आप वैदिक मंत्र से उसको काटने लगो तो कई बार विफल हो जाते हैं। हाँ, अगर सांप कहते हैं ना कि तलवार की काट तलवार ही है, चाकू नहीं हो सकती, तो इसलिए लोहा लोहे को ही काटता है, सबसे मेन चीज है। अगर साबर मंत्र उधर से चला है और आपने भी साबर मंत्र का इस्तेमाल किया है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का हो, साबर मंत्र से ही ज्यादातर कटते हैं। अगर किसी हिंदू का भी किया हुआ होगा और वो साबर मंत्र से किया गया है तो फिर आप कई बार वैदिक मंत्र से नहीं कट पाते हैं, तो इसलिए वहां पर साबर मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर कटेगा। अब कंडीशन कई आ जाती है कि कई बार साबर मंत्रों में जो अघोर विद्या होती है, जो तंत्र विद्या में है, शमशान में जाकर के बलि दे करके, उनको खून की बलि, मांस मदिरा की बलि दे करके और तब देवी या देवता को चलाया जाता है कि भाई अब आप जाइए, तृप्त हो जाओ, तृप्त हो करके और अब मेरा ये काम करो। तो उस स्थिति में वो जो देवता होगा वो पूर्ण रूप से उसके पक्ष में होगा जिसने कि उसको ऐसा करके और भेजा है। और आप सोचने लगो कि भाई मैं वैदिक मंत्र से फूल पान पत्ती दे करके और मैं इसको काट दूं, तो कई बार नहीं कटता है। आपने उधर से शमशानी आई या मसानी आई या भैरव आया और वो पूर्ण रूप से प्रचंड होकर के आया, खा पी करके बिल्कुल एकदम, और मतलब कि मस्त, और अपने जो कार्य उनको बोला गया उस कार्य की प्रतिज्ञा लेकर के आया है कि मैं इस काम को करूंगा। अब सामने वो तो आया भीषण रूप में और विकराल रूप में। कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि जो बहुत गंदी होती हैं, जो सात्विक देवी देवता हैं वो उनके पास भी नहीं फटकते जाकर के, क्योंकि वो अलग हट जाते हैं कि ये तो गंध मचाता हुआ आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जो यानी कि विष्ठा यानी कि लैट्रिन तक खाती हुई आती हैं, मांस मदिरा टपकता हुआ आता है उनके मुख से। और तो अब उस वक्त आप कहने लगो कि भाई कोई सात्विक देवता जाकर के उसको काट दे, तो नहीं कटती है, वो उससे अलग हट जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ याचना की है, आपने बाध्य नहीं किया है, आपने सिर्फ याचना की है वैदिक मंत्रों के द्वारा। और तो वो क्या करेंगे, देव पीछे हट जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि सामने से गंदा हुआ है वो। अब आती है बात भैरव की कि अब आपने क्या किया कि आपने भैरव को जो साबर मंत्र है, साबर मंत्र से सिद्ध किया और साबर मंत्र के द्वारा ही आपने भेजा। कई बार ऐसे ऐसे भैरव मंत्र हैं, काली कंकाली महाकाली के पुत्र काल भैरव, मेरा हुक्म ना माने तो, मतलब कि आन दी गई आगे। पूरा मंत्र तो मैं यह नहीं बताऊंगा, आन दी गई आगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब आपने इधर से भैरव को छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, पहले सात्विक रूप में ही जाएगा जो नॉर्मल रूप है,
लेकिन देखेगा कि सामने वाला गंदा होकर के आ रहा है तो वो भी गंदा बन जाएगा। अब वो भी गंदा हो गया, वो भी गंदा हो गया, और भैरव की शक्ति के सामने तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं है आगे कि वो आगे बढ़े। तो इसलिए वो तंत्र फिर कट जाता है। और दूसरी चीज निर्भर करता है जो तांत्रिक है उस तांत्रिक के अंदर कितनी क्षमता है, उसने मंत्र को किस विधि से सिद्ध किया है और उसके मंत्र में कितनी पावर है। तो इसलिए वो भी तंत्र कटना मुश्किल हो जाता है कि किसी ने तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया है और मंत्र को सिद्ध करके और प्रयोग चला दिया, लेकिन किसी ने केवल 10,000 मंत्रों का जाप किया है, तो अब वो 10 गुना फालतू होकर के आया है। तो आपका 10,000 का जाप कैसे काटेगा उसको? तो कई बार यहां भी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि तंत्र जो चलता है, तंत्र उस माध्यम पर नहीं चलता, याचनाओं पर नहीं होता काम। तंत्र में तो दमखम पर होता है कि जिसने जितना ज्यादा मंत्र जाप किया जिस मंत्र का, वो उतना ही ज्यादा शक्तिवान है, बस। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम तंत्र ज्यादा शक्तिशाली है और हिंदू तंत्र कमजोर है। बात आती है कि कार्य करने वाले की, कि भाई तंत्र विद्या किस तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, उसको जानने वाले की कि उसको काटना कैसे है, यहां पर बात आती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो तंत्र ज्यादा शक्तिशाली है या ये तंत्र कमजोर है या वो तंत्र ऐसा है या वो तंत्र वैसा है। कई बार अब कहते हैं ना कि भाई किसी भंगी ने किया है तो वो कटना मुश्किल हो जाता है। कैसे? अरे भंगी ने किया है, आप ये देखो ना कि वो गंदा होता है, वो सुअरों को पालते हैं, वहीं पे पूजा भी करते हैं। तो जो उनके पास शक्तियां होती हैं वो बहुत गंदगी भरी होती हैं, और गंदगी भरी शक्ति के जब आएगी तो फिर जो सात्विक शक्ति है वो काम नहीं करती है वहां पर, इसलिए कटना मुश्किल हो जाता है। और इसमें कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई वो तंत्र ज्यादा शक्तिवान है या फिर ये तंत्र कमजोर है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भाई तंत्र वास्तव में क्या है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। समझ में आपके आ गया होगा तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।